हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग को आज एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये एमसीक्यूज किस चीज़ से रिलेटेड हैं? तो ये हमारे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, तो उन सारे यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ से अगर बात की जाए, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायो मीन्स हमारे क्या होता है, लिविंग, ठीक है। और टेक्नोलॉजी मीन्स हमारी क्या होती है, मैकेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी मैकेनिज्म या कुछ ऐसी टेक्निक यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए, यह प्रोडक्ट ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन वेलफेयर के लिए लाभकारी हो, ठीक है। इसी को हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है इसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना होता है, और दूसरा होता है इसको केमिकली प्रोसेस होती है, इसको इसको बायो प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस मीन्स क्या होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कैसे होना चाहिए, कंटामिनेटेड फ्री होना चाहिए। कंटामिनेटेड यानी क्या है, वहाँ पे पैथोजन या फिर बैक्टीरिया, वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन को मेंटेन करके रखना चाहिए, इसको बायो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा तो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, है फिर जेनेटिकली हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ के अगर फादर की बात की जाए, हु इज द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, तो ठीक है, कैरोली इरेकिया। कैरोली इरेकी साहब है, इनको भी भूलना मत, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, हु इज द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की का उद्देश्य क्या है और बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। पहला यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं विच कंपनी प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कॉल्ड हिमुलिन, और कब किया गया था, 1983 में। 1983 में एक कंपनी थी, ठीक है, जिसने इंसुलिन को जनरेट किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड था, और जिसको क्या है, ह्यूमुलिन के नाम से उनको पुकारा गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, तो कौन सी कंपनी थी जिसके द्वारा दिया गया था, तो वो कंपनी थी हमारी, कौन सी थी, इली लिली थी हमारी, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और कब किया गया था, 1983 में, ठीक है, इसको बनाया गया था, ठीक है। किससे बनाया गया था, तो ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करके बहुत लार्ज स्केल पे इंसुलिन को डेवलप किया गया था, ठीक है। इंसुलिन को कैसे डेवलप किया गया, तो इनने 51 अमीनो एसिड का उपयोग किया था, यानी मैच्योर चेन होती है इंसुलिन। इंसुलिन में 3 चेन देखने को मिलती है, ठीक है, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, बी चेन में 30 होते हैं, और ये 32 अमीनो एसिड्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब अनमेच्योर होता है, अनमेच्योर में तीनों चेन देखने को मिलती हैं। जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें सी वाली चेन है, कैसी होती है, डिजनरेट हो जाती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। टोटल मैच्योर पे जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, 51 अमीनो एसिड किए जाते हैं, तो वही 2 चेन उन्होंने उपयोग करके ई कोलाई में, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया था, ठीक है। इससे पहले इंसुलिन जो मिलता था वो हमको किससे मिलता था, इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ करता था 1983 से पहले, वो पेंक्रियाटिक सेल से देखने को मिलती थी। और पेंक्रियाटिक सेल काउ की हुआ करती थी या पिग की हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स हमारे क्या है, जेनेटिक इंजीनियर में बहुत काम करते हैं, सीजर का काम करते हैं, कैंची का काम करते हैं।
तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है और एक हमारा क्या है, एंडोन्यूक्लियस होता है। एक्सो न्यूक्लियस होता है। दूसरा जो एंजाइम होता है वो हमारा क्या है, एंडोन्यूक्लियस होता है। एंडोन्यूक्लियस होता है। एक्सो न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ये डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होता है, यानी इनके जो एंड से कट करता है, डीएनए के एंड से इसको क्या है, यहाँ से कट मारता है, यहाँ से इसको अलग कर देगा यहाँ से, ठीक है। बट हमारा जो एंडोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस इसकी स्पेसिफिक साइट से ही कट करेगा। स्पेसिफिक साइट जैसे ये हमको डिजायर साइट होती है, यहाँ से इसको कट करना है और डिजायर हमारा जो जीन है उसको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर जो जो साइट आपने डिजायर की है वही साइट से कट करेगा, तो इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस की बात करते हो तो डीएनए सिंथेसिस का काम करता है कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल सही बात है। ये जो एंडोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है हु डिस्कवर्ड ट्रांसपोसोन्स इन द मेज। कह रहे हैं ट्रांसपोसोन्स, ठीक है, कुछ हमारे ऐसे जीन्स थे जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को क्या है, मूव कर रहे थे। ऐसी जीन्स को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और किस में डिस्कवर किया गया था, ये हमारे क्या है, मेज में किया गया था। इसको मक्का कहते हैं, ठीक है, कॉर्न प्लांट कहते हैं। उसमें इसको क्या है, डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर किया गया था, तो ये बारबारा मैकक्लिंटोक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये इसमें क्या है, मेज में इसको क्या है, ऐसे जीन की खोज की गई थी जो क्या है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ कैसे कर रहे थे, मूव कर रहे थे या ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है। इसी की वजह से इसको क्या है, जंपिंग जीन भी कहा गया था, जंपिंग जीन कहा गया, ठीक है, जंपिंग जीन भी कहा गया था, कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में है बारबरा मैकक्लिंटोक को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इनको कहते हैं लेडी मेंडल, ठीक है, जेनेटिक्स, लेडी मेंडल जेनेटिक्स के नाम से भी इनको क्या है, जानते हैं, बारबारा मैकक्लिंटोक को, ठीक है। इन्होंने क्या है 10 क्रोमोसोम्स टोटल जो मेज में थे, 10 क्रोमोसोम्स इन्हीं के द्वारा क्या है, डिस्कवर किए गए थे। 10 क्रोमोसोम्स, तो ये भी याद रखना, मेज में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 10 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, और इसकी जो ए वो सन है ये भी 1983, ठीक है, 1983 में इंसुलिन का भी आविष्कार हुआ था जो इली लिली कंपनी के द्वारा दिया गया था, और 1983 में ये भी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1983 में, ठीक है। इसके बाद में NIF जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, एक जीन है जिसको NIF जीन कहते हैं, ये किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ऑप्शंस इसमें है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो NIF जीन हमारे क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच एंजाइम डिलेज रिपेनिंग इन फ्लेवर सेवर टोमेटो है। फ्लेवर सेवर टोमेटो उसके बाद में विकसित किया गया था। इससे पहले हुआ क्या था, टोमेटो था, टमाटर था, और ये टमाटर यानी पकने के तुरंत बाद अगर जैसी इसकी हार्वेस्टिंग करते थे वैसे तुरंत पक जाया करता था, और ये इतना सॉफ्ट हो जाया करता था, इसको तुरंत 2 या 3 दिन में क्या है, या तो यूटिलाइज कर लो, नहीं तो क्या है, स्पॉइलेज हो जाया करता था, खराब हो जाया करता था। इसको रोकने के लिए कुछ उन्होंने देखा, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया और देखा आखिर ऐसा क्या चीज है जो इसको तुरंत
रिपेनिंग कर देता है, पका देता है। पकाने के बाद इसमें तो उन्होंने देखा इसमें कुछ एक एंजाइम बनता है, ठीक है। तो उस एंजाइम को अगर डिले कर दिया जाए या उसको एंटीसेंस कर दिया जाए, तो जिसकी वजह से ही अगर पक जाएगा, पकने के बाद हल्के 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 ही क्या है, रिपेनिंग होगा, पकेगा, एकदम से खराब नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कौन सा था, तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज हमारा एंजाइम था, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा था पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को, तो ये मैसेंजर आरएनए टेक्निक पर बेस्ड था, ठीक है। तो इसकी वजह से इस एंजाइम को डिले कर दिया, एंटीसेंस कर दिया, और कह सकते हैं इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से पकने के बाद टमाटर एकदम से खराब नहीं होगा और कई दिन तक इसको क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वेक्टर इज यूज्ड टू क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। एक क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको क्या है 1000 से लेके 2500 केबी है, इसका फ्रेगमेंटेड डीएनए फ्रेगमेंटेस है। तो इसमें क्या है, बड़े डीएनए अंशों को क्लोन बनाने के लिए कौन सा वेक्टर है ना, ये डीएनए कैसा है, लार्ज है, इसको क्लोन बनाना है तो कौन सा वेक्टर को यूज करना है इसको, ठीक है। प्लाज्मिड को यूज करना है, कॉस्मिड को यूज करना है, YAC या फिर VAC। YAC मीन्स होता है ईस्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, क्लोन, ठीक है। इसका है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोन, ठीक है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्लोन। इसमें पूछा है कौन सा, यूज किसको करेंगे, तो बहुत लार्ज अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स है तो यूज करने के लिए हमारे क्या कॉस्मिड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, बी नहीं सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्लोन को यहाँ से यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ईस्ट वाला सबसे ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट्स जो लार्ज होते हैं ये प्लाज्मिड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें है PUC, प्लाज्मिड बास डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। इसे PUC का मीन्स हमारा होता है प्लाज्मिड, पी से हमारा हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। यू से हमारा हो गया यूनिवर्सिटी, यू से हो गया हमारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सी से हो गया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी आपका कैलिफोर्निया, बट पूछा है ये कौन सी यूनिवर्सिटी से, इसको क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आपका कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी आपका कैलिफोर्निया, यहाँ से दोनों चीज यहाँ से आपकी क्लियर हो गई, इसकी फुल फॉर्म भी क्लियर हो गई, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपका कैलिफोर्निया भी यहाँ से क्लियर आपका हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय विच बैक्टीरियम। बीटी टॉक्सिन एक टॉक्सिन्स होता है, एक टॉक्सिन होता है, और बीटी इसलिए कहा है, इसको बैसिलस थ्रोंजियसिस बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया, ठीक है। यह बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, अगर एसिड मीडियम में अगर पहुंच जाते हैं ये टॉक्सिन्स, तो ये क्या काम करेगा, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या पोर बना देता है, ये पोर बना देगा, ठीक है। और पोर बना जिसकी वजह से वो क्या पूरा फट जाएगा, उसका क्या है गट फट जाती है, उसकी इंटेस्टाइन बस्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या है डेथ कर जाता है, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन है, तो ये कौन सा है, बैसिलस सबटाइलिस के द्वारा यूज होता है, बैसिलस सेरेसियस है, बैसिलस थ्रोंजियसिस है, बैसिलस क्या है अमाइलो ल्यूकोफेरेंस है हमारा, ठीक है। तो बैसिलस
थ्रोनजिएसिस है हमारा, ठीक है। बैसिलस थ्रोनजिएसिस उसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बैसिलस सबटाइलिस है, बैसिलस सबटाइलिस से इससे सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ से एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है, लगभग 61 एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैसिलस सबटाइलिस, उसको भी याद रखना, ठीक है। बैसिलस ग्रेसियस से लगभग क्या 40 के आसपास है से एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बैसिलस ग्रेसियस और बैसिलस सबटाइलिस उसको याद रखना। इसके बाद में अच्छा, एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो भी हमारे किसके द्वारा दिया गया था, वॉक्समैन साहब के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कह रहा है विच जीन कोड फॉर द बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन है तो उसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है टॉक्सिन रिलीज करने के लिए, तो एनआईएफ जीन था, क्राई जीन था, या फिर टीआई जीन है, या फिर क्या है लैक ओपेरॉन इसका क्या है जीन है, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्राई जीन है, इंपॉर्टेंट रखना, क्राई जीन है, इसकी वजह से दूसरों को रुबा देता है ये, ठीक है, दूसरे रोएंगे और डेथ कर जाएंगे। एनआईएफ हमारा क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये महत्वपूर्ण हमारा होता है, ठीक है। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन हमारा प्लाज्मिड में एक मार्कर के लिए यूज हो, लैक ओपेरॉन होना चाहिए हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है विच एंजाइम इज नोन फॉर द मॉलिक्यूलर ग्लू, कौन सा है जो मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू मीन्स हमारा क्या है जोड़ता है चिपकाता है डीएनए को, तो कौन सा है एंजाइम है, तो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, एंडोन्यूक्लियस है, या आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज की नीड्स होती है, बहुत सारे आरएनए की कॉपी हम बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज की यूज होती है, एंजाइम की यूज होती है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमको स्पेसिफिक साइट से हमको क्या है कट करने में हेल्प करता है हमारे डीएनए जीनोम को, और डीएनए लाइगेज है, लाइगेज हमारा ग्लू का काम करता है, बहुत सारे फ्रेगमेंटेज हैं और डीएनए के हैं उनको क्या है जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। तो ये कौन है, लाइगेज है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है विच बैक्टीरिया कंटेन टी आई प्लाज्मिड, ऐसा कौन सा है जिसको टी आई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एस्चेरिकिया कोलाई है हमारा, क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस है हमारा, बैसिलस सबटाइलस है, या स्ट्रेप्टोकोकस है। तो टी आई प्लाज्मिड कंटेन होगा, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग इसको कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग है तो हमारा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस है हमारा, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस है, ये ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है, इसको टी डीएनए के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा भी गया है इसको, ठीक है। इस प्लाज्मिड को टी डीएनए प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है, और 12 हमारा क्वेश्चन कह रहा है 12 है और 12 हमारा क्वेश्चन एमसीक्यूज हमारा कह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीईएसी, ठीक है, जीईएसी का फुल फॉर्म क्या हो, ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी है, तो यही इसका ठीक नाम हो जाएगा, सही नाम हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो अप्रूवल करना पड़ता है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसको जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी कहते हैं, इसी के पास आप भेजोगे, कोई चीज़ करने से पहले अगर पास कर देती है तो उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। इसके बाद में विच टेक्निक इज यूज फॉर द एम्पलीफाइड डीएनए, डीएनए के एम्पलीफाई करना है, यानी डीएनए की बहुत सारी क्या है कॉपीज बनानी है, एमएमसी यानी मल्टीपल मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। तो मेकिंग मल्टीपल कॉपीज के लिए हमारी कौन सी टेक्निक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पीसीआर है, सदन ब्लॉटिंग है, इलेक्ट्रोपोरेशन है हमारा, ठीक है। तो ये है पीसीआर, पीसीआर मीन्स हमारा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है। इसको कैरी मुलस, कैरी
म्यूलिस, ठीक है, उन साहब ने इसको क्या है, फाउंडर है इसके। इससे बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं हमारी, किसकी, डीएनए की बनाई जाती है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें डीएनए सेपरेशन के लिए यूज होता है, डीएनए को डाई करने के लिए, ठीक है। तो डीएनए की डाई यानी डीएनए की डाई को क्या कहते हैं, तो डीएनए की जो डाई है जिसमें डीएनए का कलर देखने को मिलता है वो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड डाई है, इसको भी याद रखना। डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। डीएनए को देखने के लिए यूवी लैंप की जरूरत पड़ती है, ये भी इसको याद रखना, रिमाइंड में थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के क्या है, सेपरेशन करने के लिए यूज होती है। डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाने को होती है, तो हमारे क्या है, पीसीआर यूज करते हैं। पीसीआर कैरी मुलस साहब इसके फाउंडर हैं, उन्होंने टेक्निक को डेवलप किया था, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग है, इसमें क्या है, डीएनए टेक्निक है, इसको भी डीएनए टेक्निक के नाम से भी इसको क्या है, इसको डीएनए आइसोलेट है, डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है सदर्न ब्लॉटिंग से। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम विच बैक्टीरिया। टैग पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। तो थर्मस एक्वाटिक से ही इसको क्या है, टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। और टैग पॉलीमरेज का यूटिलाइज कहाँ होता है, इसको भी पीसीआर में होता है, पीसीआर, ये 90 डिग्री के आसपास वर्क करता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के आसपास वर्क करने वाला एंजाइम हमारा क्या है, थर्मस एक्वाटिक है। टी से हमारा ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दो वर्ड हमारे क्या है, ए और जी हमारे क्या है, स्पीशीज से लिया गया, इसकी मतलब टैग पॉलीमरेज हमारा हो गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 15 है, और 15 हमारा कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किस नाम से जानते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, एंडो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ग्लू है, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से उसको क्या है, मॉलिक्यूलर पंप है, मॉलिक्यूलर हमारा मोटर है, तो मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको क्या है जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, और कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस का क्या है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं, इसे मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। इसका रोल क्या है, रिमूविंग द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड से, ठीक है, कटिंग द एट स्पेसिफिक साइट, इसको क्या है, एंडोन्यूक्लियस हमारा काम करता है। ज्वाइनिंग द फ्रेगमेंटेस, ये लाइगेज एंजाइम इस पे यूज होता है। और सिंथेसिस आरएनए, तो क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज, इसका यूज होता है, ठीक है। अब कहना है रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड से, कुछ हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ से, न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव करना है, तो कौन यूज हो जाएगा, हमारा एक्सोन्यूक्लियस हमारा यूज होता है इसमें, ठीक है। एक्सो मीन्स हमारा एग्जिट्स, जहाँ से एंड खत्म होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा था, इंसुलिन था, ग्रोथ हार्मोन था, थायरोक्सिन था, एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन था हमारा इंसुलिन था, जो इली लिली कंपनी के द्वारा दिया गया था, 1983 में ये डेवलप किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड का यूज होता है, लेकिन प्लाज्मिड का क्यों यूज होता है, क्या पर्पस होता है। तो प्लाज्मिड के, जब बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले हमको डिजायर जीन चाहिए, फिर दूसरी बात में, दूसरा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हमको चाहिए उसको वेक्टर चाहिए, वेक्टर चाहिए जो डिजायर जीन, ठीक है। फिर तीसरा जो स्टेप आता है हमारा, किसको यूटिलाइज करना है, यानी ठीक है, यानी कौन सी सेल्स इसमें यूटिलाइज
की जाए किसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। प्लांट यहाँ पे हो सकता है, एनिमल हो सकता है, यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, जिसको यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ उसको नया प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, तो वेक्टर है, तो वेक्टर हमारा क्या है, वहां तक जीन कैसे पहुंचे, तो जीन वेक्टर में जाएगा और ये वेक्टर इससे आइसोलेट करके हमारा है कुछ जीन इस प्लांट इस ऑर्गेनिज्म में पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये एज अ वेक्टर के तरह यूज होते हैं हमारे क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, और प्लाज्मिड का किस में यूज होता है, प्लाज्मिड अधिकतर हमारे क्या है, बैक्टीरिया में यूज होता है हमारा। ठीक है, यानी बैक्टीरिया की बॉडी को यूटिलाइज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो जो बैक्टर यूज होगा, प्लाज्मिड होगा। और उसके बाद में अगर एनिमल की बॉडी को यूटिलाइज करके, तो इसमें एनिमल की क्या है, रिट्रोवायरस को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 19 है, कह रहा है विच एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द लाइसिस ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की, ठीक है, बैक्टीरियोफेज में सेल वॉल तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे हमला करता है, बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे हमला करता है, ठीक है, तो हमला करेगा तो उसकी सेल वॉल को कैसे कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो कौन सा एंजाइम्स होता है बैक्टीरियोफेज के पास जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या है, तोड़ देता है। तो उसके पास कैसा है, एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोलाइसिन होगा, लाइगेज हो गया, फिर पॉलीमरेज हमारा देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो एंडोलाइसिन होता है, एंडोलाइसिन एंजाइम्स ये बैक्टीरिया के मौजूद होता है बैक्टीरियोफेज में, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया पर टच करेगा और यहाँ से उसको क्या है, उसकी सेल वाल को तोड़ देगा और अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट है 20 है, एटलस 66 इज अ वैरायटी ऑफ विच ग्रुप। ठीक है, यानी एटलस 66 किस फसल की किस्म है। तो एटलस 66 हमारी किसकी है, ये वीट की फसल से हमारा, ठीक है, गेहूं की फसल का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट 21 है, व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ द डीएनए क्लोन्ड बाय द कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड अगर वेक्टर का यूज किया जाएगा तो डीएनए क्लोनिंग का साइज क्या होगा, डीएनए के मॉलिक्यूल्स या डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज क्या होगा। ठीक है, कॉस वेक्टर का यूज किया जाएगा तो 30 से 45 केबी के बस इस पे वेक्टर ही यानी जीन्स है उस पे क्या यूटिलाइज किए जा सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेज। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है नेक्स्ट है 22 है, और कह रहा है विच टेक्निक सेपरेट्स चार्ज मॉलिक्यूल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के से कोई टेक्निक है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से डीएनए के चार्ज को सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैथोड है, और ये हमारा क्या है, एनोड है, यानी प्लस है हमारा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या है, हम लोगों को डीएनए मॉलिक्यूल्स के फ्रेगमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट है, इस डीएनए फ्रेगमेंट में इसमें क्या है, जेल है, इसमें पूरे में क्या है, जेल भरा हुआ है, इसमें है जेल। अब इसको हम लोग चार्ज देते हैं, ये पर हमारा कैसा है, कैथोड है, और ये हमारा एनोड है। ये और जब डीएनए की बात की जाए तो हमारा डीएनए कैसा होता है, डीएनए भी हमारा कैसा होगा, उस पर चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है और एसिडिक नेचर का होता है, तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो इसके साइज के अनुसार इसको क्या हम आइसोलेट कर लेंगे, यानी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो जो छोटे साइज के होते हैं ये सबसे एनोड की तरफ मिलेंगे, उससे बड़े और इससे बड़े आगे से पीछे देखने को मिलते हैं, फिर इससे बड़े बड़े इधर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है, ये नियर हमारे किसके होते हैं, एनोड के। ठीक है, एनोड के पास हमारे सबसे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट हैं जिनको यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं उनको। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसकी सहायता से हम डीएनए फ्रेगमेंट को चार्ज के हिसाब से मॉलिक्यूलर चार्ज के हिसाब से उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद में है विच
प्लाज्मिड वाज, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा है पहला है और सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है हमारा, कौन सा? प्लाज्मिड की बात की गई है और एज ए वेक्टर। तो कौन सा है? पीयूसी है हमारा, क्या है? PVR322 है, TI प्लाज्मिड है, या फिर BAC हमारा है, कौन सा है? ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है और पहले बनाया गया था आर्टिफिशियल, ये हमारा क्या है? PVR। PVR मीन्स हमारा हो गया, P से प्लाज्मिड हो गया, B से हमारा हो गया बॉलीवर, R से हमारा हो गया रॉडरिक। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोड है हमारा, ये 322 ये हमारा कोड है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट ने मिलके ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था, इसको बॉलीवर और रॉडरिक साइंटिस्ट थे। सबसे पहला था, फर्स्ट आर्टिफिशियल हमारा क्या है? प्लाज्मिड था, और ये सबसे ज्यादा वाइडली क्लोनिंग ऐसे वेक्टर की तरह यूज होता है हमारा। ठीक है, इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरियल हम इसको हो गया ये, ठीक है, TI ये ट्यूबर इंड्यूसिंग हो गया हमारा। PUC ये यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया हमारा ये हो ही गया। ठीक है, PBR हमारा बता ही दिया हमने इसके बारे में। इसके बाद में 24 है और कह रहा है विच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है, बट इसमें TI जीन्स, इसको एक बार देख लेना भैया, है ना, ये थोड़ा सा डाउट में है। क्राई जीन है तो एक बार देख लेना, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट फर्स्ट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट DNA। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें पहले रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण किया गया था? तो वॉटसन थे, क्रिक थे, कोहान और बोअर साहब थे, फिर बरबरा मैकक्लिंटॉक थे हमारे। ठीक है, तो ये कोहान और बोअर साहब थे, इन्होंने पहली बार DNA को रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कोहान और बोअर साहब थे। इसके बाद में 26 है, कह रहे हैं विच हाई यील्ड वीट वैरायटी इज आर मेंशन्ड। इनमें से कौन सी है जो हाई यील्ड, सबसे ज्यादा उच्च उत्पादकता वाला गेहूं की किस्म है? कौन सी है इसमें? एटलस 66 एंड सोनेरा है हमारा। ठीक है, लेरमा राजो, साबरमती सोनेरा है हमारा, तो यही है, ये है। ठीक है, लेरमा राजो, साबरमती सोनेरा, ये सबसे हाई यील्ड हमारी क्या है? वैरायटी याफ्ता वीट की है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 27 है। 27 है हमारा, कह रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इको आरबी एंजाइम। इको आरबी, ठीक है, आरबी एंजाइम हमारा कौन सा सीक्वेंस को पहचानता है? ठीक है, तो ये हमारे क्या है? GAT, ठीक है, गाटा TC, गाटा TC को पहचानता है। ये इसको इंपॉर्टेंट है, इसको यार रट्टा मार लो, याद कर लो। ठीक है, इको आरबी एंजाइम हमारा क्या है? गाटा टी, ऐसे इस वाले सीक्वेंस को ये पहचानेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है विच एंजाइम सिंथेसाइज्ड न्यू DNA स्ट्रैंड ड्यूरिंग द PCR। ठीक है, जब PCR एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस करते हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम्स है जो हमारे क्या है? नए DNA का निर्माण, ठीक है, नया DNA स्ट्रैंड कौन सा एंजाइम बनाता है? ठीक है, तो DNA लाइगेज है, टैग पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, या फिर एंडोन्यूक्लियेज हमारा है। तो अभी हमने बात की इसमें कौन सा है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो स्टैंड DNA स्टैंड ड्यूरिंग द PCR, टैग पॉलीमरेज। इसके बाद में नेक्स्ट है विच क्लोनिंग बैक्टीरिया कैन कैरी द लार्जेस्ट DNA फ्रेगमेंट। इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट को बैक्टीरिया कैरी कर सकता है? ठीक है, प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, आर्टिफिशियल।
ठीक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है हमारा, तो कौन सा इसमें है? ठीक है, तो लार्जेस्ट के लिए कौन सा है? ईस्ट है, इसलिए भी इसको बात की। ठीक है, जहाँ ईस्ट आए तो सबसे लार्जेस्ट ये वेक्टर है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं बीटी टॉक्सिन कंटेन्स विच जीन फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए बीटी टॉक्सिन बैसिलस थ्रिंजिएंसिस तो कौन से जीन को कैरी करता है हमारा? ठीक है, तो एनआईएफ जीन है, या क्राई जीन है, टीआई जीन है, या क्या है, पैक्टिनेज जीन है हमारा। ठीक है, तो ये क्राई जीन को रेस्पॉन्स करता है बैसिलस थ्रिंजिएंसिस है हमारा। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और क्वेश्चन थोड़ा सा कोरिलेट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन है, अभी हमने इसको बात की थी, ये बैसिलस थ्रिंजिएंसिस दूसरे को क्या है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 31st है, और कह रहे हैं विच एंजाइम ज्वाइंट्स इंसर्ट डीएनए विद द प्लाज्मिड वेक्टर। कैंसा है, कौन क्या है, डीएनए को ज्वाइंट जोड़ता है, तो डीएनए को कौन सा जोड़ता है? डीएनए लाइगेज है हमारा, डीएनए लाइगेज है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। इसके बाद में पूछा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द स्टिकी एंड्स इन डीएनए। स्टिकी एंड्स, ठीक है, स्टिकी एंड्स, ये हमारे हो गए स्टिकी एंड्स। ठीक है, जैसे ए जी जी ए ए। ठीक है, ये हमारा टी टी सी सी और टी और टी, तो ये हमारे स्टिकी एंड्स हैं। स्टिकी एंड्स मीन्स हमारे क्या हो गया, बस समझ ले रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से, तो ये इसमें बॉन्ड से ये हमारा क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। अब स्टिकी एंड्स हमारे क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हमने प्रयोग करके हमको चाहिए यहाँ से ये कट करे, यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से कट करेगा तो ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इधर जो हमारा कट किया तो ये हमको ये देखने को मिलेंगे, टी टी सी सी टी। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट्स हमको देखने को मिले, तो ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहेंगे। यहाँ से कट हो गया और हमारा यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या है, स्टिकी एंड कहेंगे। एक ब्लंट एंड होते हैं, ब्लंट, और इनको फ्लस एंड के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। अगर, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस अगर यहाँ से इसको कट करता है तो, ठीक है, तो आधे इधर हो जाएगा आधे इधर होगा, बीच में से कट किया, ये इसको क्या है, ब्लंट एंड या प्लस एंड के नाम से। अब पूछा स्टिकी एंड्स इन डीएनए कौन है, डीएनए की स्टिकी एंड्स की विशेषता क्या है? ठीक है, तो ब्लंट एंड्स होते हैं, ये क्या है, अनपेयर्ड बेस्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, क्लोज लूप्स होते हैं, तो ये अनपेयर्ड बेस होते हैं हमारे, अनपेयर्ड बेस होते हैं हमारे। ठीक है, इसको यहाँ कर दिया तो ये जाएगा, तुरंत पेयरिंग कर लेंगे हमारे इसको यहाँ से, तो ये ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में बड़ा हेल्प करते हैं। इसके बाद पूछा विच ऑर्गेनिजम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हिंड थर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम। इनमें से है, ठीक है, हिंड थर्ड किससे लिया गया है, एंडोन्यूक्लियस हमारा, रेस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम्स है, किससे लिया गया है हिंड थर्ड, तो एस्चरिकिया कोलाई से लिया गया है, हीमोफिलस फ्लुंजेई से लिया गया है, बैसिलस थ्रिंजियसिस इसको टीआई, ठीक है, बीटी कहते हैं, या थर्मस एक्वाटिकस लिया गया है, इसको टैग कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंड जो थर्ड हमारा क्या है, रेस्ट्रक्शन न्यूक्लियस एंजाइम्स है, रेस्ट्रक्शन न्यूक्लियस एंजाइम ये क्या है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी से लिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, हिंड थर्ड हमारा बैसिलस। ठीक है, बीटी जीन, बीटी जीन्स हमारा क्या है, इससे बैसिलस थ्रिंजियसिस से लिया गया है। थर्मासाइकोटिक जो पीसीआर में काम करता है, जिसको न्यू एंड बनाता है, स्टैंड्स न्यू स्टैंड्स का फॉर्मेशन करता है हमारा क्या है,
टैग हमारा करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 34 है। 34 हमारा कह रहा है विच टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो कौन सी है जो क्या काम करेगी, ट्रांसफर फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर स्थानांतरित करेंगे। तो कौन सी, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर देंगे, जीन क्लोनिंग से कर देंगे, या ट्रांसफॉर्मेशन से कर देंगे, या फिर क्या है ब्लॉटिंग से कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये बैक्टीरिया में देखी गई थी। बैक्टीरिया को 3 मेथड से अपने क्या है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, कॉन्जुगेशन से करता था, ट्रांसफॉर्मेशन से था, ट्रांसडक्शन से करता था। ठीक है, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्या है, एक जीन से दूसरे होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे डेवलप किए हैं, ये म्यूटेशन हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियर, हाइब्रिडाइजेशन, टिश्यूज। ये जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से उसको क्या है, ट्रांसप्लांट को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद में है 36 है, और 36 कह रहा है रिट्रो ट्रांसमोजोन्स वर्क वाया विच मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रांसमोजोन्स अभी हमने बात की थी, ये कैसे जंपिंग जीन्स के हो, लेकिन एक टाइप है रिट्रो ट्रांसमोसोन्स था, वर्क वाया विच मैकेनिज्म, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, कट एंड पेस्ट है, कॉपी एंड पेस्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन है, फिर ट्रांसक्रिप्शन इनविटेशन है। तो ये क्या है, कॉपी और पेस्ट से वर्क करते हैं, कॉपी पेस्ट लिट्रो ट्रांसमोसोन्स। इसके बाद में नेक्स्ट है पूछा है 37 है, कह रहे हैं विच बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन प्लांट जीन ट्रांसफर। इनमें से कौन सा है जो जीन स्थानांतरण के लिए बैक्टीरियल प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, पीओसी है, टीआई प्लाज्मिड है, और बीएसी है हमारा क्या है, कॉस्मिड हमारा है। तो इनमें से कौन सा है जो यूज किया जाता है हमारा, टीआई। ठीक है, टीआई यूज हमारे किसके लिए किया था, प्लांट के लिए। प्लांट की बात आए तो टीआई हमेशा याद करना। एनिमल की जब बात आए तो रिट्रोवायरस होगा, और जब बैक्टीरिया की बात आए तो प्लाज्मिड को याद करना। ठीक है, तो प्लाज्मिड और टीआई तीनों याद। ठीक है, अधिकतर इन्हीं से ही हमारे क्या है ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे वेक्टर यूज किया जाते हैं। इसके बाद में है व्हाट डज द आर फॉर ई कोलाई आर आई इंडिकेट्स। ठीक है, ई को है, क्या मतलब है आर इन ई को आर आई इंडिकेट्स। आर हमारा मीन्स क्या देता है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया दर्शाता, रेस्ट्रिक्शन बताएगा, रिकॉम्बिनेंट बताता क्या है, राइजोम के बारे में ये बताता है। तो स्ट्रेन के बारे में बता, स्ट्रेन मतलब बैक्टीरियम आर। इसके बाद में नेक्स्ट है 39 है, और 39 हमारा कह रहा है द एंटीसेंस जीन इन फ्लेवर सेवर टोमेटो ब्लॉक्स द विच एंजाइम। तो कौन सा एंटीसेंस था, कौन सा एंजाइम को ब्लॉक कर रहा था। तो ऐसे रिलेटेड हमने पढ़ा था, क्या चीज था, पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम था, पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम था। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा को क्या है रोक रहा था, उसको रिपेनिंग से होने से रोक रहा था। इसके बाद में है द पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन डीएनए आर सेम वैन इन रेड। ठीक है, यानी कैसे हैं, जैसे ठीक है, यानी ऐसे पैलिंड्रोम्स होते हैं जब चाहे इधर से रीड करो और चाहे इधर से रीड करो, दोनों सेम ही देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, आगे से पीछे से किधर से रीड करो एक जैसे ही दिखाई पड़ेंगे आपको। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लाज्मिड इन प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्रोटीन डिग्रेडेशन काम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, आपने बैक्टीरिया सेल में देखा होगा, तो बैक्टीरिया सेल में ये प्लाज्मिड होता है।
इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है बीटी टॉक्सिन अकर्स एज। तो बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है? एक्टिव टॉक्सिन्स में काम करता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में काम करेगा, या फिर क्या है एंजाइम्स में। तो एक्टिव टॉक्सिन्स में काम करता है, में पाया जाता है। अच्छा, पाया जाता है तो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में पाया जाता है। ठीक है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में पाया जाएगा। ये प्रोटॉक्सिन जैसे को पेस्ट इसको इनगल्फ करेगा, प्लांट को खाएगा, उसमें पहुंच जाएगा, फिर हमारा एक्टिव टॉक्सिन्स हो जाएगा और उसके गट में बहुत सारे पोर्स का फॉर्मेशन, माउथ में और गट में उसके पोर्स का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। इसके बाद में पीसीआर एलिमिनेशन नीड्स फॉर, पीसीआर एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर, पीसीआर किस आवश्यकता को समाप्त करता है? ठीक है, हाई टेम्परेचर, जीन क्लोनिंग, आरएनए सिंथेसिस, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, किसको समाप्त करता है? तो ठीक है, जीन क्लोनिंग। द नीड्स फॉर, ठीक है, तो जीन क्लोनिंग। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, कह रहा है विच जीन ट्रांसफर मेथड्स यूज फॉर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस। ठीक है, तो ये ट्रांसफर मेथड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस किसके लिए क्यों है? तो ये टीआई मेथड्स है हमारा। ठीक है, अच्छा इसको मेथड्स पूछा है तो कौन सा है? माइक्रो इंजेक्शन है, टीआई प्लाज्मिड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है कि जीन गन है। इनमें से कौन सा यूज करेंगे अगर हमको क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस को इन इंसर्ट हमको कराना है इसको। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड हम लोग यूज करेंगे इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है 45 है, व्हाट इज द एग्रोज कॉमनली यूज्ड फॉर। एग्रोज जो जेल होता है, ठीक है, तो एग्रोज जेल हमारा क्या है एल्गी से देखने को मिलता है, निकाला जाता है हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या है रोडोफाइसी क्लास के हमारे एल्गी होते हैं। ठीक है, और जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इन दो से हमारा क्या है एग्रो जेल को निकाला जाता है एल्गी से। तो ये क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका क्या है यूज किया जाता है। पूछा है व्हाट इज द जीनोम साइज रेंज हैंडल्ड बाय द बीएसी। ठीक है, 20 बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है हमारा। ठीक है, तो कौन से साइज को डीएनए साइज को हैंडल कर सकता है? ठीक है, तो 50 से लेके ये 300 केवी तक के इसको हैंडल कर लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 47 है, कह रहे हैं विच बैक्टीरियम कॉज क्रॉन गॉल डिजीज। इनमें से कौन सा है जो क्रॉन गॉल डिजीज को कॉज करता है? ठीक है, क्रॉन गॉल डिजीज कौन करता है? एगोरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस। ठीक है, एगोरोबैक्टीरियम हमारा क्या ट्यूबिफेरेंस क्रॉन गॉल डिजीज को कॉज करता है। इसके बाद में इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द लार्ज डीएनए इंसर्ट आर ट्रांसमिटेड यूजिंग। लार्ज किया की बात की जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़े डीएनए अंशों को स्थानांतरण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग लार्ज डीएनए इंसर्ट्स आर ट्रांसफर्ड यूजिंग बैक्टीरियोफेज।
व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो टीआई प्लाज्मिड का क्या है? टीआई प्लाज्मिड हमारे वेक्टर को जीन ट्रांसफर के लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये वेक्टर है जीन ट्रांसफर, ठीक है। और किस में यूज होता है हमारा? कैसे? प्लांट में, ठीक है। ये प्लांट में यूज हमारा होता है। और क्रॉन गॉल डिजीज भी इसी से ही होती है हमारे, ठीक है। तो ये जो हम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। तो क्रॉन गॉल डिजीज के लिए हमारा क्या? टीआई प्लाज्मिड ही हमारा, ठीक है, यूज होता है हमारा उसके लिए। एग्रोकम बैक्टीरियम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियर प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड्स है ये? म्यूटेशन पे है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये डिपेंड्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज हमारे हो गए, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आ गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर भी हो गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर हो गया है। तो टीआई वाला था, ठीक है। तो टीआई हमारे क्या है? क्रॉन गॉल डिजीज, वो ठीक है उसको, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला जो था, और टीआई जो प्लाज्मिड था, ये प्लांट में के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है। और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।